नमस्कार। राष्ट्र की बात में आज बात करेंगे पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के एक बयान पर छिड़े सियासी संग्राम के। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। दरअसल थरूर ने पाकिस्तान में आयोजित एक कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होते हुए भारत में भेदभाव की बात उठाई है। थरूर ने कहा कि भारत में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को अलग नजर से देखा जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि तबलीगी जमात की घटना को भारत के मुसलमानों के खिलाफ भेदभाव को सही ठहराने के लिए इस्तेमाल किया गया। थरूर ने यह भी कहा कि भारत की सरकार कोविड के मैनेजमेंट में कहीं कहीं फेल हो रही है। थरूर के इस बयान पर बीजेपी आग बबूला हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने आरोप लगा दिया कि शशि थरूर ने भारत का मजाक बनाया है, भारत को बहुत ही खराब तरीके से दिखाने की कोशिश की है। यानी थरूर पाकिस्तानी मन से दिए बयान पर देश की सियासत में ऊंचा उबाल आ गया है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल है कि पाकिस्तानी मन से भारत में भेदभाव की बात क्यों, और थरूर का बयान देश का अपमान या सच का साथ। चर्चा शुरू करें, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि शशि थरूर का वो बयान जिस पर सियासत हो रही है और साथ में बीजेपी ने क्या पलटवार किया है। I don't know how many of you have seen these WhatsApp videos of people who are Chinese or looking Chinese or of Chinese descent suffering discrimination in various Western locations, supermarkets, restaurants because they look Chinese. In India, we've had a similar problem with our northeastern citizens who do look a bit different. And we've seen the kind of bigotry and prejudice that some of us are fighting against in India arising again because of the pandemic. A Puritan Islamic sect, the Tablighi Jamaat, had held a major gathering just before the first lockdown in India, whose attendees spread the infection to many states when they returned home. And this was used to justify open bigotry and discrimination against Muslims. ये किस प्रकार का स्टेटमेंट है? आखिर क्या चाहते हैं ये लोग? ये कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? चुनाव लड़ना चाहती है क्या पाकिस्तान से? ये वहां पर इस प्रकार की संबोधनाएं हो रही है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, भारत कुछ भी मैनेज नहीं कर पा रही है। और तो और ये कह रहे हैं शशि थरूर जी उसी वर्चुअल मीटिंग में, राहुल ऑट्स टू गेट द क्रेडिट्स, कि राहुल गांधी इन सब के विरोध में आवाज उठा रहे हैं और उनको पोलस्टर्स इत्यादि जो पोल सर्वे कर रहे हैं वो क्रेडिट नहीं दे रहे हैं, जनता क्रेडिट नहीं दे रही है। राहुल गांधी को क्रेडिट देना चाहिए। कौन? पाकिस्तान क्रेडिट देगा राहुल गांधी को? यही चाहते हैं वो। तो शशि थरूर के बयान पे लगातार बवाल मचा हुआ है और हमारे साथ राष्ट्र की बात में आज चर्चा करने के लिए मेहमान बने हुए हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला बीजेपी की तरफ से हैं, साथ में तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, शहजाद पूनावाला ये भी राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ में हमारे साथ बने हुए हैं शुएब जमई। लेकिन सबसे पहले मैं रुक करूंगा तहसीन पूनावाला, क्योंकि आज जिस तरह से शशि थरूर का ये बयान सामने आया है, साफ तौर से कह सकते हैं कि ये देश की बेइज्जती है एक ऐसे मुल्क में, एक ऐसे मंच पर जो भारत का दुश्मन है। मुझे लगता है कि मुल्क की बेइज्जती इस चीज में होती है कि ग्लोबल संघर्ष 104 जबकि हम 2000 में होती थी। मुझे ये लगता है कि मुल्क की बेइज्जती तब होती है जब जीडीपी ग्रोथ रेट में अन्य जितने भी इर्द गिर्द हमारे मुल्क हैं उनसे हम बहुत बुरा कर रहे हैं। बांग्लादेश ने हमें ओवरटेक कर चुका है और कुछ ही वर्षों में अन्य मुल्क हमें ओवरटेक करेंगे। मुझे लगता है मेरी मुल्क की बेइज्जती वहां होती है जब महिलाओं पे अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहा है। देखिए, जो कोविड के समय इस मुल्क में हुआ, वजीर आजम ने, प्रधानमंत्री ने लगातार झूठ किया। मैं बहुत संक्षिप्त में बात खत्म करता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, न्यूज 24 पर प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया 21 दिन की महाभारत की लड़ाई खत्म हुई। कितना चला तबलीगी जमात के तहसीन पूनावाला, आप प्लीज मेरी बात समाप्त होने दीजिए। तहसीन पूनावाला, आपने न्यूज 24 पे सवाल उठाया, आप मेरी बात समाप्त कीजिए। न्यूज 24 पे सवाल उठाया, जब विपक्ष अपने देश में सरकार की बुराई करता है तो हम कह सकते हैं कि विपक्ष सरकार की यहां पर आलोचना कर रहा है। अगर हम एज ए पत्रकार सवाल उठा रहे हैं सरकार के काम पर, लेकिन किसी ऐसे मंच पर जिसका नाता भारत के दुश्मन देश से है, वहां पर इस तरह की बात उठाना, अपने देश की बुराई करना, वो कितना जायज है? मैं अपनी बात समाप्त कर दूं, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। आपको जो भी सवाल पूछना मेरी बात हो जाए उससे बात कीजिए। मैंने न्यूज 24 पे आरोप नहीं बताया, मैंने कहा आपके मंच पर प्रधानमंत्री जी लाइव थे, नहीं थे आपके मंच पर लाइव।
सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, इतना डिफेंसिव नहीं होना है। आप नरेंद्र मोदी के प्रवक्ता नहीं हो, हिरेन जोशी के प्रवक्ता नहीं, हम देश के प्रवक्ता हैं, हम भारत के प्रवक्ता हैं। अगर भारत की कोई भी बेइज्जती करेगा किसी भी मंच पर तो हम जरूर बोलेंगे। ठीक है, तो फिर अगर आपको लगता है कि भारत की बेइज्जती होती है, ये आपका अधिकार है, तो आप प्रश्न नरेंद्र मोदी से पूछिए कि हम हंगर इंडेक्स में इतने नीचे क्यों है, बांग्लादेश ने हमें ओवरटेक क्यों कर दिया है। तीसरी बात, अपनी बात समाप्त करता हूँ, हर एक मुल्क से हमें कुछ न कुछ सीखना चाहिए, और हमें ये सीखना चाहिए कि हमारा मुल्क किस तरह से पाकिस्तान, अफगानिस्तान, लीबिया, सोमालिया, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला नहीं बनेगा। ये हमें सीखना बेहद जरूरी है। अगर आप मेरे ट्वीट देखेंगे, अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपने इंटरप्ट किया इसलिए समय ले रहा हूँ। अगर आप मेरे ट्वीट 2016 से देखेंगे, मैं लगातार ये लिखते जा रहा हूँ कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की इकोनॉमिक पॉलिसी और जिस तरह से नफरत फैला रहे, हमारा मुल्क कुछ ही वर्षों में वेनेजुएला से नीचे आएगा, और वो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और बांग्लादेश हमें ओवरटेक कर चुका है। किसी भी मुल्क में जहां नफरत फैलाया जाता है वहां इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। आप सिर्फ न्यूजीलैंड और भारत की तुलना कीजिए, ताइवान और भारत की तुलना कीजिए, बांग्लादेश और भारत की तुलना कीजिए, श्रीलंका और भारत की तुलना कीजिए, ये सब मुल्क ठीक है, ठीक है, मैं ठीक है, शहजाद पूनावाला आपके ही भाई हैं, आपके भाई हैं, इनसे मैं सीधा सीधा इसका जवाब ले लेता हूं। शहजाद पूनावाला, ये कह रहे हैं कि हम तो आंकड़े बता रहे हैं, इसमें देश की बेइज्जती क्यों हो गई, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि कैसे मंच पर जो भारत का दुश्मन देश है, एक ऐसा फेस्ट जिसमें इसका नाम ही है लाहौर थिंक फेस्ट, वहां पर भारत के लिए इस तरह की टिप्पणियां करना, आप विपक्ष में होते हैं तो एक अलग बात होती है, लेकिन जब आप भारत को रिप्रेजेंट करते हैं तब आप इस तरह की बातें कहते हैं, तो आलोचना तो होनी चाहिए। जी, अगर मेरी आवाज आपके पास आ रही है जी, हमारे बड़े भाई ने 5 मिनट लगातार बोला, हाँ, तो मैं उनका आधा समय लूंगा और शुरुआत महाभारत के एक पक्ष से करूंगा कि महाभारत में वैसे तो पांडव बनाम कौरव थे, 5 बनाम 100, हाँ, पर उन्होंने भी ये कहा था कि अगर दुश्मन होता है तो हम 5 बनाम 100 नहीं, हम 105 है। ये आपको बात याद होगी और शायद पता नहीं होगी। सवाल ये नहीं है कि आपकी बातों में सच्चाई है या नहीं है, हाँ, सवाल ये है कि मंच कौन सा है। और ये बार बार जो होता है ये सहयोग नहीं, ये प्रयोग है। क्यों प्रयोग है? मणिशंकर अय्यर जाकर कहते हैं हमें मोदी से दुश्मनी है, मोदी को हटाने के लिए समर्थन दीजिए। ये सिद्धू जाकर बाजवा के गले मिलते हैं और यहाँ पर आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोला जाता है। वहां पर जाकर कहते हैं बालाकोट एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक सर्जिकल स्ट्राइक था। मतलब मोदी विरोध में देश विरोध और सेना विरोध कांग्रेस का डीएनए बन चुका है। राहुल गांधी पहले पन्ने पर छपे थे 370 वाले मामले में, आपको याद होगा डॉसियर जो पाकिस्तान का था उसमें पहले पन्ने पर। अब आते कोरोना की बात पर, जब WHO और यूनाइटेड नेशंस भारत की प्रशंसा कर रहा है तो आप पाकिस्तान के सामने जाकर रोना रो रहे हो। वो पाकिस्तान जहां पर मोर्टेलिटी रेट भारत की तुलना में 100 गुना ज्यादा है। आप वो पाकिस्तान के सामने डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हो जिस पाकिस्तान में आज अहमदिया और शिया मुसलमान, मैं शिया हूँ, वहां पे हमें जीने का अधिकार नहीं। हिंदू को तो छोड़ ही दो, क्रिश्चियन को तो छोड़ ही दो, और आप वो पाकिस्तान के सामने जाकर नतमस्तक हो रहे हैं जो पाकिस्तान, आप मुझे बताइए कि पाकिस्तान क्या कह सकता है? तबलीग जमात पर पाकिस्तान के पंजाब है मिनिस्ट्री ने खुद ने तबलीग जमात पर सवाल उठाए। फवाद चौधरी का ट्वीट है मेरे पास, उन्होंने कहा कि ये हट थी, तबलीगी जमात की हट की वजह से। ठीक है, ठीक है, मैं दूसरे मेहमानों को भी डिबेट में शामिल कर रहा हूं, दूसरे मेहमानों को भी डिबेट में शामिल कर रहा हूं। आपका भी पक्ष ले लिया मेरे पास, मेरे साथ अब शुएब जमई है। शुएब जमई, क्योंकि तबलीगी को लेकर जब कोरोना काल शुरुआत में आया था बहुत सारे सवाल उठे थे। ये हो सकता है कि उस तरह की चीजें जब शुरुआत में आई थी कोशिश की गई थी उसको एक सांप्रदायिक रंग देने की, लेकिन किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत से जोड़कर कि यहां भेदभाव होता है, ये कतई भी जायज नहीं है। इसे कहीं से भी सही नहीं ठहरा जा सकता। जिस मंच पर की गई है वो मंच कह सकते हैं कि सही नहीं था इन सब बातों को रखने के लिए, लेकिन जो कहा गया है अगर हम उस पर चर्चा करें कि क्या कहा गया है वो सही है या नहीं, तो मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से सही थी सारी बातें जो शशि थरूर जी ने कही है। पहले पॉइंट कि तबलीग जमात को लेकर हम नहीं बल्कि बॉम्बे हाईकोर्ट खुद कहती है कि उनको बलि का बकरा बनाया गया और उनको जबरन परेशान किया गया। बल्कि एक बात और बॉम्बे हाईकोर्ट ने कही थी कि चूंकि CA-NRC प्रोटेस्ट में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ही सबसे ज्यादा शामिल थे, तो उनको डराने के लिए कि दोबारा ये सरकार के खिलाफ ना उठा सके, इसलिए तबलीग जमात के नाम पर उनको डराया गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट में जब ये
आया है एक केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिव्यक्ति के आजादी के नाम पर आप किसी धर्म को, किसी संप्रदाय को टारगेट नहीं कर सकते। यानी पूरी तरीके से सांप्रदायिक तौर पर जो तबलीग जमात को ठहराने की कोशिश की। मैं कह रहा हूं कि उनके केस 3000 4000 थे, वो सब तो ठीक हो गए। आज 75 लाख केस है देश में कोरोना का। कौन सा WHO तारीफ कर रहा है? जिस पाकिस्तान की आप बात करते हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वाकई में कोई हैसियत नहीं है, लेकिन वो पाकिस्तान बहुत अच्छे से टैकल कर चुका है कोरोना को। WHO ने कहा कि अब वहां ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लेकिन हमारे यहाँ 75 लाख केस है, 75 लाख केस है। दूसरा पॉइंट पे आ जाता हूं। दूसरे पॉइंट पे ये है कि आप ये बताइए ना कि अंतरराष्ट्रीय बेइज्जती हो रही है, मोदी जी करवा रहे हैं खुद। अमेरिका कहता है कि इंडिया नहीं जाने चाहिए हमारे टूरिस्ट, क्योंकि इंडिया में टेररिज्म और अपराध के केसेस बढ़ रहे हैं। जब हमारे यहाँ लोग बलात्कारियों के समर्थन में झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय मीडिया लिखता है कि कैसा देश है कि यहाँ पे रेपिस्टों के समर्थन में लोग खड़े हो जाते हैं जाति और संप्रदाय के नाम पर। आज बांग्लादेश की GDP हमसे ज्यादा बेहतर हो गई। तो अंतरराष्ट्रीय पॉलिसी की आप बात करते तो बेइज्जती तो मोदी जी खुद करवा रहे हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या कहा भी जा रहा है। ठीक है, मैं देखिए बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो घर के अंदर हम कहते हैं, समझाते हैं, एक दूसरे को आलोचना करते हैं, एक दूसरे को ठीक करते हैं, करेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन किसी दुश्मन के साथ जिस देश में आप रहते हैं, जिस देश के आप सांसद हैं, उस देश की बुराई करना कहां पे सही ठहराया जाएगा? प्रेम शुक्ला हमारे साथ बने बीजेपी के, और इनको भी मैं अब डिबेट में शामिल करूंगा। प्रेम शुक्ला, ये तो सही था कि शुरुआत में तबलीगी जमात को एक सांप्रदायिक रंग से जोड़ने की कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान का ये लाहौर थिंक फेस्ट था, वहां पे इस तरह से इस पूरे रंग को जोड़ना कितना सही है? आपको वक्त दूंगा, मैं प्रेम शुक्ला को भी डिबेट में शामिल कर रहा हूं। प्रेम शुक्ला, आपका रिएक्शन। देखिए, शशि थरूर जो है वो कांग्रेस के नए मणिशंकर अय्यर है। जिस तरह से मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर भारत के विरुद्ध जो है, आदरणीय मोदी जी के विरुद्ध पाकिस्तान का सहयोग मांग रहे थे, लगभग उसी तरह का काम शशि थरूर भी कर रहे हैं। पहली बात, वो जो तीनों मुद्दे उठा रहे हैं, वो तीनों मुद्दे कैसे गलत है देखिए। वो कह रहे हैं कोरोना के से फाइट के मामले में पाकिस्तान ने बेहतर प्रयास किया, बेहतर प्रदर्शन किया। आप देख लें, पूरा जो है पूरी दुनिया में सबसे बेहतर हाईएस्ट रिकवरी रेट कहाँ है? तो भारत में है। लोवेस्ट मोर्टेलिटी रेट कहाँ है? भारत में है। पाकिस्तान की कुल आबादी 22 करोड़ है, हमारे उत्तर प्रदेश की कुल आबादी 23 करोड़ से कम है, और पाकिस्तान में उत्तर प्रदेश से अधिक लोग मरे हैं। आप वहां देख लीजिए, चेक कर लीजिए, दोनों को आपके ध्यान में आ जाएगा कि कोविड से कैसे बेकार लड़ रहे हैं। उनके यहाँ कुल टेस्ट जो है 40 लाख हुआ है। उत्तर प्रदेश अकेला जो उनसे 1 करोड़ अधिक सिर्फ आबादी है, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ 20 लाख कोरोना के टेस्ट हुए। तो पाकिस्तान कहां लड़ रहा है कोरोना से हमसे बेहतर? पहली बात। दूसरा, उनका जो है कि भाई नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो है वो हमारे यहाँ क्या नस्लभेद होता है? तो बिल्कुल नहीं होता। एक ही बार नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ नस्लभेदी कार्रवाई हुई, वो भी कांग्रेस के राज में, कर्नाटक में 2011 में रोहिंग्या के मुद्दे पर संप्रदाय विशेष के लोग जो है वो रोहिंग्या के समर्थन में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भगा रहे थे। बेंगलोर से लोगों को भागने की दशा आई। शशि थरूर तब केंद्र में मंत्री थे, उस सरकार के दौरान हुआ। तो नस्लभेद किसके दौरान हुआ? कांग्रेस के दौरान हुआ। तीसरा मुद्दा वो बार बार जो उठा रहे हैं, उसमें कहा क्या दम है भाई? तो लगातार जो बातें शशि थरूर कर रहे हैं, वो कहते हैं तबलीगी जमात के लोग अगर थूकेंगे पुलिस कर्मियों पर, नंगे होकर अस्पताल में नाचेंगे, तो उनकी प्रशंसा की जाएगी क्या? ठीक है, तहसीन पूनावाला हमारे साथ। तहसीन पूनावाला, नंगा होकर अस्पताल में नाचे तो जाहिर सी बात है नहीं की जाएगी। जाहिर सी बात है तहसीन पूनावाला, अब आपका जवाब यहां पर बनता है कि बेशक कांग्रेस को एक अधिकार है, हम कह भी रहे हैं, विपक्ष हो या फिर मीडिया हो, अधिकार होता है सरकार की आलोचना करना, लेकिन किसी ऐसे मंच पर जहां से सीधा कनेक्शन हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, वो कितना सही हो जाता है? हो सकता है देश में बहुत सारी कमियां हो जिनको ठीक किया जा सकता है। जगह और मंच में एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये सही था इन सब बातों के लिए? अवल, क्योंकि ये देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है और बहुत ही रिस्पेक्टेड न्यूज चैनल है, इस पर मैं झूठ स्वीकार नहीं करूंगा। मैं तथ्य रख के आपकी सवाल का जवाब दूंगा संक्षेप में। बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम भाई ने कहा कि सबसे कम मोर्टेलिटी रेट कोविड में भारत का है। सिर्फ हमारे नेबरहुड में ताइवान, वियतनाम, श्रीलंका और चाइना, लेकिन चाइना के आंकड़ों पर को भरोसा नहीं, उनका मोर्टेलिटी रेट भारत से कम है। और यहाँ तक कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत के आंकड़ों पर किसी को भरोसा नहीं, प्रेसिडेंशियल डिबेट में, पहली डिबेट में जो बाइडेन के साथ। दूसरी बात, प्रेम भाई ने कहा
कोविड में देखो सबसे ज्यादा रिकवरी भारत में होती है। इससे मैं मतलब ये अनसाइंटिफिक चीज है। कोविड में या तो आप रिकवर होते हो, या तो आप मर जाओगे, या तो आप प्रेग्नेंट हो, या तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो। बीच का रास्ता है, आप जानते हो, मैं तो नहीं जानता। तो हम प्लीज साइंटिफिक बातें करें। अब मैं तीसरी चीज अपनी बात जो आपने सवाल पूछा उस पर कर सकता हूँ। देखिए, लगातार हमारे मुल्क को इस चीज से हमें डाइवर्ट कर किया जाता है। आपने पाकिस्तान के सामने ये कह दिया, आपने ये चीज कह दिया, हिंदू मुसलमान हो गया, ये गलत हो गया। ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री इस देश को इकोनॉमिकली बर्बाद कर रहे हैं। मैं दोबारा से कहते अपनी बात समाप्त करता हूँ। जिस मुल्क में इस तरह की बातें होगी, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगा, आप उसको क्रिटिसाइज नहीं कर पाओगे। वहां पर नफरत बढ़ेगी। ठीक है। सीधा जवाब शहजाद पूनावाला, आपका जवाब। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, तो क्या पाकिस्तान के मंच पर जाकर आप फ्रीडम ऑफ स्पीच खोजने की कोशिश कर रहे हैं? रवि ठाकुर, आपका सवाल सिर्फ एक था कि चाहे जो कमियां हो, मैं मान सकता हूं मोदी सरकार बेहद खराब सरकार है, चलिए मान लेते हैं। प्रेम शुक्ला को यहाँ पर रोज बुलाकर उनसे 10 सवाल पूछे हर मुद्दे पर क्या इसका मतलब कि प्रेम शुक्ला और मोदी से इतनी दुश्मनी है कि आप पाकिस्तान की गोद में बैठोगे? वो फारूक अब्दुल्ला बोलते हैं कि भाई चाइना को बुलाओ, 370 लागू कर लेंगे। वो मणिशंकर और शशि थरूर कहते हैं कि भारत हिंदू तालिबान बन जाएगा। वो सिद्धू कहते हैं कि मैं बाजवा का सोना मुंडा बोलूंगा और अपने आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बोलूंगा। क्या मोदी विरोध में देश विरोध करना जायज है? आज सवाल केवल और केवल इतना है, कोरोना को छोड़ो, तबलीग जमात पर सवाल क्यों उठे? क्योंकि वो पेशाब फेंक रहे थे, कोरोना वॉरियर्स पर हमला कर रहे थे। पर क्या आप मिलिट्री वॉरियर से लेकर कोरोना वॉरियर पर ऐसा हमला करेंगे कि पाकिस्तान को अंदर आपको दोष दिखेगा और भारत में क्योंकि मोदी से दुश्मनी है तो भारत के कोरोना वॉरियर आपके दुश्मन? इस तरीके से आप बात करोगे? कंडेम कीजिए, शशि थरूर ने जिस मंच को कहा है उसको कंडेम कीजिए, तहसीन पूनावाला, अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो। ठीक है, हमारे पास थोड़ी सी समय की कमी है और चर्चा को यहीं पे हमें रोकना होगा। तमाम हमारे साथ बने और ये अपने आप में बार बार कह रहे हैं कि देश के अंदर आलोचना होती है, पक्ष और सत्ता पक्ष जो है आपस में एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, लेकिन एक ऐसा मंच, सीधा कनेक्शन दुश्मन देश से था, लाहौर थिंक फेस्ट, वहां पे भारत के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना कि यहां पर भेदभाव होता है, ये कितना सही है, ये कांग्रेस की राजनीति को कितना आगे ले जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।